बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी छुट्टियां भी बहुत अच्छी गुजर रही होंगी और मुल्क के हालात के लिए आप लोग दुआगो भी होंगे। तो सेकंड ईयर, सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोग विदाउट अपेयरिंग इन द एग्ज़ाम्स आप लोग प्रमोट हो गए और सेकंड ईयर में आ गए। आपको एग्ज़ाम्स भी नहीं देने पड़े। शायद तारीख़ में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि फ़र्स्ट ईयर जो है वो बग़ैर एग्ज़ाम दिए सेकंड ईयर में प्रमोट हो गई। ठीक है, इस डिसीजन पे कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे जिन्होंने मेहनत नहीं की पूरा साल और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो एक अच्छा परसेंटेज जो है वो गेट कर पाएंगे, लेकिन इन हालात में वो प्रमोट कर दिए गए तो वो लोग तो बहुत खुश होंगे। लेकिन कुछ लोग जो है वो इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा मायूस भी होंगे जिन्होंने सारा साल मेहनत की और वो अपना गोल अचीव करना चाह रहे थे, लेकिन अब वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाए। तो उनके लिए भी और जिन्होंने मेहनत की उनके लिए, जिन्होंने मेहनत नहीं की उनके लिए भी, दोनों के लिए यही पैगाम है कि अब आपके लिए सब कुछ यही है। सेकेंड ईयर को आप लोग स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके और अच्छे तरीके से स्टार्ट करें। जिन्होंने अपना गोल अचीव करना था नहीं कर पाए वो यहाँ से अपना गोल अचीव करें, और जिन्होंने मेहनत नहीं की थी वो यहाँ से नए सिरे से मेहनत करना स्टार्ट करें, क्योंकि अंधे के हाथ बटेरा रोज़ रोज़ नहीं लगता, एक दिन ही लगता है। आप लोगों को अब भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आने वाले वक्त का आप लोगों को कुछ अंदाज़ा नहीं है कि क्या हो सकता है, इसलिए अपने तौर पे आप लोग मेहनत अपनी कंप्लीट रखें। तो सेकंड ईयर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री सेकंड ईयर। तो आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर है और मैं आप लोगों को किस चीज़ के बारे में बताऊंगा। हम इंट्रोडक्शन लेंगे केमिस्ट्री की बुक का, सेकंड ईयर में हमें केमिस्ट्री में क्या क्या कुछ पढ़ना है। उसके अलावा मैं आपको सिलेबस की आउटलाइन दूंगा कि हमारे पास जो केमिस्ट्री का पेपर आएगा टोटल कितने मार्क्स होंगे, उसके वेटेज क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है। उसके अलावा हमारी जो बुक है उसमें कुछ टोटल कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के नेम क्या हैं, क्या क्या कुछ पढ़ना है उनमें, और इसके अलावा हर चैप्टर में से आपको क्या क्या चीज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर पैटर्न। तो हमारे पास जो पेपर है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का जो हमारा पेपर होगा, इसके टोटल मार्क्स हैं हमारे पास 85 मार्क्स। 85 नंबर का ये आपका पेपर होगा एज इट इज एज इन द फर्स्ट ईयर। जो आपने फर्स्ट ईयर में पैटर्न फॉलो किया था वही आपके पास यहाँ पे पैटर्न होगा। हमारे पास है जी टोटल एमसीक्यूज हमें आएंगे सबसे पहले 17 एमसीक्यूज। ठीक है, 17 एमसीक्यूज होंगे जो हमें 20 मिनट में करके एग्जामिनर को वापस, इन्विजिलेटर को वापस करने होंगे, रिटर्न करने होंगे। ईच कैरी 1 मार्क्स, तो हमारा 17 मल्टीप्लाई बाय 1 17 मार्क्स का ये पोर्शन होगा। ठीक है, 17 नंबर के हमें एमसीक्यूज आएंगे। हर एमसीक्यू का 1 नंबर होगा, तो टोटल 17 एमसीक्यूज हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो हमें 33 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से हमने सॉल्व कितने करने हैं जी? हमने 22 शॉर्ट क्वेश्चन क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44 मार्क्स। तो यहां से हमें कितनी परसेंटेज मिलेगी जी? हमारे पास जो टोटल वेटेज है इसका शॉर्ट क्वेश्चन का 44 मार्क्स का है। 17 एमसीक्यूज हो गए और आपके पास ये 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। 33 आपको दिए जाएंगे, आपने 22 सॉल्व करने हैं। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपको एज इट इज आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी स्टडी किया। फर्स्ट ईयर में भी आपको ये बताया गया था कि हमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से हमने कितने सॉल्व करने होते हैं? 3 सॉल्व करने होते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पोर्शन होते हैं, ए एंड बी। ईच कैरी 4 मार्क्स, हर पोर्शन के 4 मार्क्स होते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने मार्क्स बने एक लॉन्ग क्वेश्चन के? 8, और होंगे कितने? 3। आपको 3 सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24 मार्क्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन के होंगे। क्लियर? अब देख लें, 24 प्लस 44 प्लस 17, ये टोटल आपके पास जो वेटेज बनती है ये 85 मार्क्स की जो है वो वेटेज है। 85 मार्क्स का आपका पेपर होगा, यानी 17 एमसीक्यूज, 22 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको
जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे और हर लॉन्ग क्वेश्चन के आगे जो है वो 2 पार्ट्स होंगे ए एंड बी एंड ईच लॉन्ग क्वेश्चन ईच पार्ट विल कैरी 4 मार्क्स एंड द टोटल लॉन्ग क्वेश्चन विल बी ऑफ 8 मार्क्स। क्लियर? 24 नंबर जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन से मिलेंगे, 44 आपको शॉर्ट क्वेश्चन से और 17 जो है वो एमसीक्यू से मिलेंगे। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं जी, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपको किस तरह से आएंगे। चले पहले एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। एमसीक्यूज किस तरह से बुक फॉलो करती है। पेपर में आपको एमसीक्यूज जो है वो एक्सरसाइज से आएंगे। ठीक है, आपके जो एमसीक्यूज हैं वो एक्सरसाइज से मोस्टली लिए जाते हैं। इस साल कॉम्बिनेशन में ये बताया गया था कि 15 एमसीक्यूज एक्सरसाइज से आएंगे जबकि 2 एमसीक्यूज जो हैं वो थ्योरी में से आएंगे। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन है ये एट द एंड ऑफ द ईयर आपको बताया जाता है। इस साल ये था कि 15 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से एंड 2 एमसीक्यूज जो हैं वो आपको थ्योरी वर्क में से दिए जाने थे। लेकिन एज इन द प्रीवियस ईयर, जिससे पहले जितने भी सालों में हमारा कॉम्बिनेशन रहा है उसमें हमें 17 के 17 एमसीक्यूज जो हैं वो एक्सरसाइज में से ही आते थे। उसके बाद है जी शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस का आगे क्या पैटर्न होगा। हमारे पास है जी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसमें हमें चॉइस दी जाएगी। ये जो 33 शॉर्ट क्वेश्चन है 22 करने हैं, ये हमें किस तरह से करने हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपने करने कितने हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने सॉल्व कितने करने, 8। इसी तरह सेकंड में भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने सॉल्व करने हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चन। थर्ड वन में आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो ये आपकी परसेंटेज देखें आप बन गई है हमारे पास। ये टोटल कितने बनते हैं, 12, 12, 24 एंड 9, 33 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल बनते हैं। और इसमें से हमने सॉल्व कितने करने हैं, 8 and 8 16 + 6 22 शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने। ये आपके पास जो है वो चॉइस है। फर्स्ट वन में आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 4 की चॉइस है, आप 8 सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह सेम सेकंड पार्ट भी यही है कि 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने 4 जो है वो चॉइस में छोड़ने हैं और 8 आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। थर्ड वन में आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने करने 6 है, 3 की आपको चॉइस है। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं जी हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा क्या पैटर्न होगा, हमारे पास टोटल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन 5 लॉन्ग क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में दिए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड लास्ट इज फिफ्थ वन। अब हर लॉन्ग क्वेश्चन के आगे जो है वो आपको 2 पार्ट्स दिए जाएंगे, ए एंड बी। सिमिलरली यहां भी ए बी। हर लॉन्ग क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 पोर्शंस हैं, ए और बी। तो टोटल आपके पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज मिलाया जाए तो हमारे पास 10 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जिसमें से हमने 6 करने होते हैं, यानी 6 पोर्शन आपने सॉल्व आउट करने हैं। अब ये नहीं कि एक आपने जो है वो यहां से सॉल्व कर लिया तो दूसरा बी पार्ट अब यहां से सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे नहीं। एक क्वेश्चन अगर पिक किया है आपने तो इसी को आपने कंप्लीटली फिल करना है। ठीक है, कंप्लीटली आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है तो आप कंप्लीटली ए और बी दोनों सॉल्व करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप दोनों सॉल्व करेंगे। चॉइस में आप जिसको छोड़ेंगे कंप्लीटली छोड़ेंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 4 से आप बी पार्ट ले रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से आप जो है वो ए पार्ट ले रहे हैं, इस तरह से रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 4 + 4 8, 4 + 4 8, 4 + 4 8, 4 + 4 8 एंड दैट 4 + 4 8। हमें जो है इसमें से 3 पोर्शन जो है वो सॉल्व करने हैं। तो हमारे टोटल मार्क्स यहाँ से बनते हैं 24 मार्क्स। क्लियर? अब ये कॉम्बिनेशन के लिहाज से होता है, ए पोर्शन विल बी फ्रॉम अनदर चैप्टर एंड बी पोर्शन विल बी फ्रॉम अनदर चैप्टर। ठीक है, ए किसी और चैप्टर में से आएगा, बी किसी और चैप्टर में से, लेकिन ये आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स की पेयरिंग बनेगी, जैसे हमें फर्स्ट ईयर में बताया गया था। तो अब हम डिस्कस करते हैं टोटल चैप्टर्स हमारे पास कितने हैं
और आपकी पेयरिंग स्कीम क्या है जो इस ईयर फॉलो की गई थी, और आपको जो नेक्स्ट ईयर बताई जाएगी आप लोग उसके मुताबिक अपनी तैयारी करेंगे। लेकिन अभी हमने जो डिस्कशन करनी है, ये जो हमने अपना कोर्स वर्क स्टार्ट करना है, वो इसी पेयरिंग स्कीम को मद्देनजर रखते हुए हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं। देयर आर 16 चैप्टर्स। जी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री हमारे पास टोटल 16 चैप्टर्स हैं। मैं वन बाय वन यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला वाला है पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसमें हमने पीरियोडिसिटी को डिस्कस करना है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, न्यूलैंड, ऑक्टेव्स, इसी तरह से डोब्राइनर का ट्राइएड, और पीरियोडिसिटी की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आपने पीरियोडिक टेबल में स्टडी करने हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में आपने क्या करना है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपने स्टडी करने हैं, यानी फर्स्ट ए सेकंड ए, ये दोनों आपने यहाँ पे स्टडी करने हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ए से लेके हमारे पास 8A तक ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ए से 8A। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमने यहाँ स्टडी कर लेने, 2-2 करके हम स्टडी करते जाएंगे। थर्ड में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से जी, ग्रुप सेकंड हो गया, फर्स्ट और सेकंड, ग्रुप थर्ड एंड फोर्थ ए। ठीक है, इसी तरह फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे ग्रुप 5 एंड 6A। क्लियर। फिफ्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रुप 7 एंड 8A। क्लियर, हमारे पास ये A के ग्रुप्स खत्म हो गए। सेकंड चैप्टर में 1 एंड 2, थर्ड में 3 एंड 4, फोर्थ में 5 एंड 6, एंड 5 में हम 7 एंड 8A ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 6, इसमें हम स्टडी करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें हमने स्टडी करने हैं D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स। D एंड F ब्लॉक कौन से होते हैं जी, A सीरीज के दरमियान में आपको पीरियोडिक टेबल में B सीरीज नजर आएगी, वो B सीरीज क्या है, D ब्लॉक है, और F ब्लॉक एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आपको 2 सीरीज नजर आएंगी जिन्हें हम लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स बोलते हैं, वो F ब्लॉक में आती है, और इन दोनों को हमने स्टडी करना है चैप्टर नंबर 6 में। अच्छा, ये पोर्शन जो है ना, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6, इस पोर्शन को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी दूसरे लफ्जों में फर्स्ट 6 चैप्टर्स आपके किस चीज के हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उसके बाद आ जाइए जी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं। इसका मतलब है हम चैप्टर नंबर 7 से कौन सी ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री की वो ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चैप्टर नंबर 7 से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8 अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने हैं, यानी इसके 3 पोर्शन हुए, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। चैप्टर नंबर 9 में हमने एरोमेटिक कंपाउंड स्टडी करने हैं। एरोमेटिक कौन से होते हैं जी, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें बेंजीन पाई जाती है और बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। चैप्टर नंबर 10 में हमने अल्काइल हैलाइड स्टडी करने हैं। चैप्टर नंबर 11 में हमने अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स ये स्टडी करने हैं, इसके भी 3 पोर्शन है। चैप्टर नंबर 12 में हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिस्कस करना है, इसके 2 पोर्शन है। चैप्टर नंबर 13 में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को स्टडी करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो इसमें स्टडी किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 13 हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आपके पेपर का 70% पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आएगा,
100% पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चन का यहाँ से सॉल्व हो जाता है। अगर आप ये 7 चैप्टर, 7 की बजाय आप 6, 7 to 12 तक अगर आप चैप्टर तैयार कर लें, 7 से लेके 12 तक अगर आप ये 6 चैप्टर तैयार कर ले तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। यानी आपका 100% लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर कंप्लीटली सॉल्व। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से 70% आपको इन्हीं चैप्टर्स में से आएगा, 7 चैप्टर्स में से, 7 से 13, और एमसीक्यूज भी इन्हीं में से जो है वो 50% तक आपको एमसीक्यूज भी आ जाएंगे। क्लियर? तो इसलिए हम स्टार्ट भी यहीं से लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करवाते सेकेंड ईयर में, हम यहाँ सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री को चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करवाते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बियर्स 70% ऑफ द टोटल पेपर परसेंटेज। क्लियर? तो हम आपकी प्रिपरेशन भी चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 14, दैट इज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स? लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, क्लियर, विटामिन्स। तो इस ब्रांच का नाम है बायोकेमिस्ट्री। इसको हम क्या बोलेंगे? बायोकेमिस्ट्री। 15 नंबर पे हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसमें हमने 3 इंडस्ट्रीज पढ़नी है, पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। 3 इंडस्ट्रीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में चैप्टर नंबर 16 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें हम इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स का रिलेशनशिप जो है वो स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। लास्ट में हमारे पास टॉपिक है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, सॉरी चैप्टर। तो ये देखें, अब जितने भी हमारे पास ब्रांचेज हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये टोटल 5 ब्रांचेज है जिनके ऊपर आपकी केमिस्ट्री की बुक कंप्रोमाइज मतलब कंसिस्ट है। तो आपने क्या करना है, इनको इजीली आप जो है वो स्टडी करेंगे। आप लोगों ने अपनी जो लिस्ट होगी चैप्टर्स की लिस्ट आज आपने वो देखनी है। उसके अलावा पेपर पैटर्न को आप लोग समझेंगे। इसका बाकायदा जो है हम लेक्चर कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 का। तो अब हम मूव आउट करते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन लिखता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने आपको लिख दिए हैं 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको पेपर में आने हैं। तो अब हम उनके चैप्टर्स लिखते हैं ताकि हमारी जो है वो कॉम्बिनेशन का आपको पता चल जाए कि इस साल हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन सा था। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का कॉम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 4 के साथ। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 4, ये पहला कॉम्बिनेशन है। पिछले से पिछले साल यानी ये जो लास्ट ईयर गुजरा है, इससे पहले हमारे पास जितने भी कॉम्बिनेशन थे चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 के साथ पेयर था, लेकिन इस साल चेंज हुआ, चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 4 के साथ पेयर बना हुआ है। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें चैप्टर नंबर 6 प्लस चैप्टर नंबर 16 6 एंड चैप्टर नंबर 16 इनका पेयर बना हुआ है जी। ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। अब सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपके इसी में से जो है वो सॉल्व आउट हो जाने। क्वेश्चन नंबर 3 इज चैप्टर नंबर 7 प्लस 12। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 8 प्लस 10। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 प्लस 11। ठीक है, आप देख लें ये ऑर्गेनिक में पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11, ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? तो आज हमने क्या किया, आज हमने पेपर पैटर्न को डिस्कस किया है कि केमिस्ट्री में हमारा पेपर का पैटर्न क्या है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है। उसके अलावा मैंने आपको चैप्टर्स के बारे में बताया और चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हमने एट द फर्स्ट स्टडी करने हैं, उनको फर्स्ट इंपॉर्टेंस देंगे और उसके बाद जो है वो हम सेकंड में जो है दूसरे पोर्शन की तरफ जाएंगे। पहले हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, इन 3 चैप्टर को स्टडी करना है और लास्ट में हम इनऑर्गेनिक की तरफ आएंगे। इन चैप्टर्स को हम लास्ट में स्टडी करेंगे बिकॉज ये चैप्टर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जबकि ये चैप्टर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल लेक्चर में हम जो है चैप्टर नंबर 7 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो
उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसमें आप लोगों के पॉइंट्स जो हैं वो केमिस्ट्री के हवाले से, केमिस्ट्री बुक के हवाले से क्लियर हो गए होंगे। तो मुझे कल तक के लेक्चर की इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, अल्लाह हाफिज़।